हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल RK 500 में। आज हम आपको कक्षा 9 के हिंदी काव्य का रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक का दोहा नंबर 11 से दोहा नंबर 14 तक एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। यानी कि इस दोहे की पहले आपको संदर्भ बताएंगे, फिर प्रसंग बताएंगे और उसके बाद व्याख्या बताएंगे और फिर काव्य सौंदर्य बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे YouTube पर ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और आपको इस वीडियो में हम दोहा नंबर 11 से 14 तक ही पढ़ाएंगे। पीछे की वीडियो में हमने दोहा नंबर 1 से 10 तक पढ़ा दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस जाइए, क्लिक कीजिए और पढ़िए। पीछे के सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट भी कर दिया है और सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस जाइए, क्लिक कीजिए और उन सभी को आप देखिए, ठीक, और अच्छी तरीके से समझिए। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आज के इन दोहों को पढ़ते हैं और इनकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको विस्तृत तरीके से समझाते हैं। ठीक, तो पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। ठीक, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। ठीक, तो एक एक शब्द का मीनिंग आपको समझाएंगे। ठीक, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। ठीक, तरुवर, तरुवर का मतलब है वृक्ष या फिर पेड़। तरुवर का मतलब वृक्ष या फिर पेड़। फल मतलब जो हम लोग खाते हैं, जैसे सेब, संतरा, अनार, ये सब फल होते हैं। ठीक, तो तरुवर यानी वृक्ष, फल नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाता है मतलब है। यानी कि जितने भी वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते हैं। यानी कि आप देखते होंगे, यदि आप अमरूद का पेड़ लगाते हैं या फिर आप किसी भी फल का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, तब आप देखते होंगे वो बेचारा फर जाता है लेकिन वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, उसके फल आप ही तोड़ करके खाते हैं। यानी कि वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। जैसे सरवर पियहि न पान, सरवर मतलब तालाब, सरवर मतलब तालाब। ठीक, पियहि मतलब पीता है, न मतलब नहीं, पान मतलब पानी। सरवर मतलब तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है और वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। जिस प्रकार कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, इसी प्रकार रहीम दास जी भी कहते हैं कि पर काज हित, पर काज हित यानी कि पर मतलब दूसरे के, काज मतलब काम के, हित मतलब लिए, दूसरे के कामों के लिए ही, संपत्ति मतलब धन जायदाद आदि, संचय ही मतलब सुरक्षित रखते हैं, संचित करते हैं, सुजान मतलब सज्जन लोग। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता है और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो वो धन संचित करते हैं, यानी जो जो धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। यानी कि साधु लोग अपना धन स्वयं खर्च नहीं करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई। अब बात आती है इसके संदर्भ की। ठीक, संदर्भ हम आपको बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक, और आपको प्रसंग में क्या लिख देना है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने साधु जनों की परोपकारिता के बारे में बताया है। ठीक, अब इसकी हम आपको काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य जो है, इसमें सर्वप्रथम भाषा इसका ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। संपत्ति संचय सुजान में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 11वां दोहा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, अब आपको मैं 12वां दोहा भी समझा देता हूँ। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई,
कहा करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए ढारी। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। एक एक शब्द का मीनिंग समझाऊंगा। रहीमन, रहीम दास जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, देखी मतलब देख करके, ठीक, देख मतलब देख करके। रहीम दास जी कहते हैं कि देख मतलब देख करके, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को, उच्च कोटि के लोगों को देख करके लघु न दीजिए डारी। लघु मतलब छोटे लोगों को, न मतलब नहीं, दीजिए मतलब त्यागिए, यानी सॉरी देखिए, दीजिए का मतलब दीजिए ही, और डारी मतलब छोड़ना। यानी कि यदि आपके पास धन संपत्ति है और आपके पास कुछ बड़े लोग संगत में हो गए हैं, यानी कि आप बड़े बन गए हैं और आपके पास कुछ दोस्त बड़े आ गए हैं, यानी बड़े लोगों की संगति आपके पास हो गई है, तो लघु न दीजिए डारी। छोटे लोगों की संगति आपको कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और ये क्यों, ये आपको रहीम दास जी ने अच्छे तरीके से बताया है कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। जहाँ काम आती है, आवे मतलब आती है, सुई, सुई तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ कहा मतलब वहाँ, करे मतलब कर सकती है, तरवारी मतलब तलवार। कहा मतलब क्या, करे मतलब कर सकती है, तरवारी मतलब तलवार। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को बड़े लोगों की संगति पा करके छोटे लोगों की संगति नहीं त्यागनी चाहिए। जिस प्रकार जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको इस दोहे का संदर्भ बता देते हैं। तो संदर्भ में हम क्या लिख देंगे, पूर्ववत रहेगा, यानी जो पहले दोहे में आपने संदर्भ लिखा था वही इसमें रहेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। यानी कि एक संदर्भ को आप 3-4 तरीके से बदल बदल करके आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने आपको संदर्भ बता दिया, अब इसका हम प्रसंग आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व देना चाहिए। यानी कि समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अलग अलग महत्व होता है कि जहाँ बड़े लोग काम आते हैं वहाँ छोटे लोग काम नहीं आते, और जहाँ छोटे लोग काम आते हैं वहाँ बड़े लोग काम नहीं आते। यानी कि जिस प्रकार जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तो आपको इसे संक्षेप में कैसे लिखना है, प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद में रहीम दास जी कहते हैं कि समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, इसलिए मनुष्य को स्वयं को समय के अनुसार ढालना चाहिए। ठीक, तो इतना आप लिख देंगे तो आपका अंक नहीं कटेगा। तो चलिए इसका हम काव्य सौंदर्य आपको बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य में रहेगा इसका भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है और छंद जो है वो दोहा है। अलंकार इसमें भी थोड़ा बहुत अनुप्रास पाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको तीसरा दोहा बताते हैं। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। ठीक, तो चलिए इस दोहे को भी पढ़ते हैं। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। तो रहीम दास जी कहते हैं कि यो मतलब जिस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार रहीम मतलब मनुष्य को सुख होता है, किस प्रकार सुख होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य को सुख होता है बढ़त देख निज गोत। बढ़त मतलब बढ़ते हुए, देख मतलब देख करके, निज मतलब अपने, गोत मतलब कुल को या फिर परिवार को। तो रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसी प्रकार सुख होता है अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर, जिस प्रकार, यानी कि यूं मतलब उसी प्रकार मनुष्य को सुख होता है अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर, जो मतलब जिस प्रकार, बड़री मतलब बड़ी, आँखियाँ मतलब आँखों को, निरख मतलब देख करके, आँखिन को सुख हो। जिस प्रकार मनुष्य की बड़ी आँखियों को देख करके आँखियों को सुख प्राप्त होता है, यानी कि जिस प्रकार आँखियों को सुख प्राप्त होता है अपनी बड़ी आँखों को देख करके,
उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सुख प्राप्त होता है अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर। ठीक, यहाँ पर आपको ये मत लिखना है कि मनुष्य को सुख प्राप्त होता है अपनी बड़ी आंखों को देखकर, ये नहीं लिखना है। देखिए, आँखिन को सुख हो, यानी कि अपनी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को ही सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने बढ़ते हुए परिवार को देखकर स्वयं को उसे बहुत सुख प्राप्त होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो संदर्भ इसमें भी पूर्ववत लिख दीजिएगा जो मैंने आपको पहले और दूसरे दोहे में बताया है। अब रही बात इसके प्रसंग की। ठीक, तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे आपको बता देते हैं कि इसमें जो रहीमदास जी ने कहा है, शुरू से आपको बता देते हैं किस प्रकार लिखना है। कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार की उन्नति को देखकर बहुत सुख प्राप्त होता है। इतना भी आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब आपको हम इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य जो है, भाषा तो सभी में ब्रज है, अब शैली जो है वो मुक्तक है, छंद भी दोहा है, इतना तो सभी में है। ठीक, अलंकार इसमें जो है वो दृष्टांत है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको 14वां दोहा बता देते हैं। रही मन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रही मन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे, अब बात आती है कि ओछे का मतलब क्या है। ओछे मतलब संकुचित स्वभाव वाले, तुच्छ व्यक्ति, यानी कि संकुचित स्वभाव वाले। रहीमदास जी कहते हैं कि संकुचित स्वभाव वाले नरन मतलब मनुष्यों होते, मतलब से संकुचित स्वभाव वाले या फिर तुच्छ व्यक्तियों से। आप सीधा लिख दीजिए कि रहीमदास जी कहते हैं तुच्छ व्यक्तियों से तजौ बैर अरु प्रीति। तजौ मतलब त्याग दो, बैर मतलब जो उनसे ईर्ष्या भाव आदि जो लड़ाई झगड़े का भाव है उसको त्याग दो। यानी कि जो तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, ना तो उनसे बैर करो और ना ही उनसे प्रीति करो। यानी कि ना तो उनसे बैर करो और ना ही उनसे प्रीति करो, प्रेम करो। यानी कि तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्तियों से ना तो बैर करना चाहिए और ना ही उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। स्वान मतलब होता है कुत्ता, काटे मतलब काटना, चाटे मतलब चाटना। ठीक, जिस प्रकार यदि कुत्ता आपको क्या करे, या काटे या चाटे, दोनों ही भांति आपकी ही हानि होती है। यानी कि दोनों तरीके से आपके ऊपर वो हानि पहुंचा रहा है। यदि वो काट रहा है तब आपको जो है दर्द हो सकता है और आपको पीड़ा हो सकती है और आपको उससे जो है वो आपको पागल भी कर सकता है। ठीक, लेकिन यदि वो चाट रहा है तो आपकी शरीर की जो पवित्रता है उसका नाश हो रहा है। यानी कि उसी प्रकार यदि जो तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, यदि हम उनसे बैर करते हैं तब भी हमारे शरीर को नुकसान होता है, और यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तब भी वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्तियों से ना तो बैर करो और ना ही प्रेम करो, दोनों ही चीजें उनसे करना गलत है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब संदर्भ आपको तीनों में जो हमने बताया है उसी को इसमें भी लिख देना है। अब प्रसंग की बात आती है तो प्रसंग में लिख देंगे कि कभी तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है। ठीक, काव्य सौंदर्य में आपको लिख देना है भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। ठीक, तो पूरा वही चीजें इसमें भी हैं। तो आज आपका रहीमदास जी का चैप्टर खत्म हुआ और अगला चैप्टर है प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, उसको भी एकदम विस्तृत तरीके से, दमदार तरीके से समझाऊंगा। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।